दोस्तों अगर आप इस सूर्य और रिंकू को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 6 गेंद 19 रन तीसरे टी20 में दांव पर लगी थी। टीम इंडिया की लाज जीतने वाली थी अफ्रीका की टीम। फिर रिंकू और सूर्य की जोड़ी ने खौफनाक बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया कि अफ्रीका से लेकर पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया। तो आखिर जोहान्सबर्ग के मैदान पर इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसकी अंतिम गेंद तक कैच पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले जबरदस्त घमासान में किसने दिलाई अपनी टीम को शानदार जीत। क्या अंत में टीम इंडिया बचा पाई अपनी लाज? इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू और सूर्य में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 1-0 से सीरीज में पीछे छूट चुकी टीम इंडिया के सामने जोहान्सबर्ग के न्यू वंडर्स स्टेडियम में अपना सम्मान बचाने का आखिरी मौका था। तीसरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला तो किस्मत चमकी कप्तान सूर्य की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों के पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। पर दोस्तों शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए रीजा हेंड्रिक्स ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों पर रिमांड पर लेते हुए केवल 28 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनके टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडन मार्करम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्करम ने भी केवल 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 44 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 213 रनों तक पहुंचा दिया था। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी और पिछले मैच का गुस्सा अफ्रीकी गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ यशस्वी ने आती पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका चढ़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 70 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा भी नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच तबरेज शमसी ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल तो फिर अगली गेंद पर यशस्वी को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं यशस्वी ने भी 43 रनों का योगदान दिया था। तो वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों की लगाम से लगा दी थी। घातक गेंदों के आक्रमण के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है, यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है। जितेश शर्मा भी बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्य का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी। फिर जैसे रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इस दौरान दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को जॉनसन ने लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मार्को जॉनसन। पहली गेंद पर रिंकू 2 रन ले पाए, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर जॉनसन ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहले 3 गेंद पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, हर तरफ सन्नाटा था, पर दोस्तों सूर्य की आंखों में अंगार थे। गेंदबाजों का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल से छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्य ने उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंककर सूर्य से पार पाना
उनके बस की बात नहीं थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी थी। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित किया है कि आखिर क्यों वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। इसी के साथ टीम इंडिया ने 1-1 से 3 मैचों को T20 सीरीज में बराबरी कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या रिंकू और सूर्या में कौन सा सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।